हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले आपके चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि क्लास 8 से हिस्ट्री का जो नेटिव एजुकेशन के ऊपर मोस्ट ऑफली इसके अंदर आपके एजुकेशन के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर्स को किस तरीके से डेवलप किया गया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को पहले ट्रिगर किया कि इन इंडियन पीपल्स को कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स को या फिर कौन सी इनको इस फील्ड के अंदर इनको एजुकेट किया गया, जिससे कि ये लोग हमेशा लाइफ टाइम हमारे अंडर में रहे। क्लियर। तो सबसे पहले उन लोगों ने शुरू किया कि उनको है ना नॉर्मल चीज़ें सिखाऊंगी, जिससे कि वो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेबल रहे या फिर हमारे ऊपर डिपेंड ना भी हो तो भी वो लोग बेसिक इन चीज़ों को जानते हो। किस तरीके से? तो जो वोकल्स लैंग्वेज थी जिसके अंदर कम्युनिकेशन वो भी और वो लोग मतलब इंडियन लोग और मोस्ट ऑफली सामने वाले ब्रिटिश लोग कम्युनिकेट कर पाए, उनको सिखाया जाओ। दूसरी, लोकल कॉस्ट्यूम या फिर लोकल कस्टमर के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है उनको वो समझाया जाए। तीसरी, लॉ और लॉ ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए उनको वो चीज़ सिखाई जाएंगी। दूसरी, ट्रांसलेटर्स और जो इम्पोर्टर्स थे या फिर ट्रांसलेटर जो पीपल्स थे जो और जो आपके इंटरप्टर ऑफ द एशियन टेक्स्ट को है, इन लोगों को एजुकेटेड किया गया, जिससे कि ये लोग हिस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए। जो आपके ट्रांसलेटर्स हैं उनको रखा गया, जिससे कि कोई इंसान बाहर से आया है, टूरिस्ट वगैरह आया है, तो उसको समझाना उसको सिखाना ईजी रहे। उनको इस प्रॉपर इनको है ना इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपरली पता था। दूसरी चीज़ कि इन्होंने एजुकेशन को डेवलप किया कॉमर्शियल के रूप में। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि अगर चाहे इंसान कुछ भी कर ले, पढ़ा लिखा हो या ना हो, अगर उसको बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में अगर उसको बेसिक नॉलेज है ना, तो हम लोग उसको आराम से सिखा सकते हैं कि भाई क्या आपको करना है क्या नहीं करना। तो यूरोपियन लोगों ने पहले तो उनको इन चीज़ों के बारे में सिखा दिया। दूसरी चीज़ कि इंडियन लाइफस्टाइल के अंदर उन्होंने एजुकेशन को इस तरीके से डाल दिया कि अब वो एजुकेशन सिस्टम हम आज भी फॉलो करते हैं, उसको हम लोग आज भी निकाल नहीं पाए हैं। क्लियर। वो इन लोगों ने इस तरीके से उनको डाला था। दूसरी चीज़ कि उसको रेडिली एक्सेप्ट किया था, मतलब कि पब्लिक को लगा कि हाँ भाई कर लो, अच्छी बात है, हमारे बच्चों की अच्छा बात हो रहा है ना, इसलिए उस रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। समझ में आया आपको? ये चीज़ थी। आगे बात करते हैं हम लोग अब की कि व्हाट हैपन्स टू द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल के अंदर क्या चेंजेस हुआ है? तो जो लोकल स्कूल या पाठशाला थी उसके अंदर पहले इंटरफेरेंस नहीं था, इतना कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था। बट आफ्टर द 1854 के आसपास जब आपका 57 में जो रिप्लाई हुआ ना आपका, उसके बाद या फिर उसके स्टार्टिंग के पहले के एरियाज़ के अंदर जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने धीरे धीरे हर एक चीज़ के अंदर इन्फोर्समेंट करना, इम्पीच करना, लोगों के माइंडसेट्स को समझना, लोगों के माइंडसेट्स को चेंज करना, इन सब के अंदर ब्रिटिश लोगों ने आके अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। और उनको लगा कि सबसे पहले हमको ऐसी जनरेशन को आगे जनरेट करना है कि जो हमारे अगेंस्ट में कभी खड़ी ना रह पाए। इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले ट्रिगर आउट किया कि लोकल स्कूल्स या पाठशाला को हम लोग ट्रिगर करते हैं, वहाँ की जो जनरेशन है उसको हम लोग इस हद तक बिगाड़ देते हैं कि जिससे कि वो आगे जाके कभी भी एजुकेटेड ना हो पाए। आगे वाला बात करते हैं कि न्यू रूटीन लाइफ या फिर जो न्यू रूल्स थे वो उसमें उन लोगों का क्या कहना था। तो उनका मेन चीज़ ये थी कि उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर था वो अपॉइंट होता था और वो बेसिकली 4 और 5 स्कूल को अपने अंडर रखता था और उनका प्रॉपरली टाइम टेबल से उन स्कूलों को चलाना, उस स्कूल्स के अंदर एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, उन स्कूल्स की रेगुलर फीस को लेना, उस स्कूल्स के अंदर डिसिप्लिन के रूल्स को मेंटेन करना, ये सारा का सारा काम किसका होता था? वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर विच विल बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ही लोग अपने किसी एक इंसान को अपॉइंट करते थे। क्लियर। और उसी का काम होता था कि इन स्कूल्स के अंदर प्रॉपरली हर चीज़ चलती रहे। आगे बात करते हैं एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन। अब होता ये है कि यूरोपियंस जो क्या चाहते थे ना कि भाई इंडियन पब्लिक यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक पढ़ रही है, स्कूल्स भी जा रही है, सब कुछ कर रही है, बट हमें इन चीज़ों का फ़ायदा अगर तब तक उठाएंगे या फिर हमको तब उठाने को मिल सकता है कि जब हम लोग चुपचाप बैठे हों, ये लोग हमारे लिए काम करें। ये तभी हो सकता था कि जब लोग एजुकेटेड फील्ड्स में आके एजुकेटेड हो और उनको वो एजुकेशन दिया जाए जिसके ऊपर ये डिपेंडेबल पूरी ज़िंदगी रहे। याद रखना, हमारा आज भी इतिहास इस तरीके से लिखा गया है, हम आज भी पूरे बुक्स को इस तरीके से पढ़ते हैं कि जिसका रियल लाइफ में उपयोग तभी हो सकता है जब आप उस फील्ड को कंसिडर करते हो। आपको कोई भी इंसान ये नहीं कह सकने वाला कि भाई क ख ग सुना फिर ABCD सुना, पर आपको अगर ये बोला जाए ना कि आप अपना नाम लिखो तो उस नाम के अंदर यूज़ होने वाले शब्द अगर हिंदी में है तो आप क ख ग का यूज़ करोगे, अगर इंग्लिश में है तो आप ABCD अल्फ़ाबेट का यूज़ करोगे। तो आपका बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वहाँ से करना है। तो इन लोगों ने वही ट्रिगर आउट किया
कि इनको है ना पहले ही सिखा दो कि भाई आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर इंग्लैंड्स के अंदर या फिर ब्रिटिश एम्पायर्स के अंदर आप रीड आउट करोगे पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे हाईली प्रोफाइल की जॉब मिल जाएंगी, समझ रहे हो, उनको वो परमिशन डालेंगे। इस तरीके से उन लोगों ने सबसे पहले बहुत सारे स्कूल्स को ओपन किया, कॉलेज ओपन की, यूनिवर्सिटीज ओपन की और लॉट ऑफ स्पेंड मनी, मतलब इतना पैसा है फूंक दिया इन लोगों ने सिस्टम के पीछे कि वो लोगों को पढ़ाओ, लोगों को हमारे साथ पढ़ने का लालच दो। अब आती है एक मेन पॉइंट कि गांधी जी के क्या व्यूज़ थे इसके अंदर। तो गांधी का व्यूज़ इतना था कि भाई जितना भी हमारा नॉर्मल कल्चर है उसको भूल के कोई भी दूसरे कल्चर को पढ़ने या फिर उस दूसरे किसी कल्चर के अंदर हमको अपने प्रिविलेज को महसूस करने से अच्छा है कि हम हमारे ही किसी भी पुराने पाठशाला के अंदर हम लोग पढ़ के हम लोग हमारी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। हमें उसके लिए अगर एजुकेटेड होने के लिए या फिर मॉडर्न बनने के लिए हमें यूरोपियन स्कूल स्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लूड होकर हमें स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं कि टैगोर के जो व्यूज़ थे, टैगोर वॉज द ऐसे थे ना जिन्होंने सबसे पहले शांति निकेतन ऐसे स्कूल्स का इनोग्रेट किया था। ऐसे स्कूल्स उन्होंने ओपन की थी जो बेसिकली ये सिखाती थी कि नेचर के साथ किस तरीके से कनेक्ट रहना है। मतलब ये समझ लो कि टिपिकल आपकी जो ज्ञान पाठशाला होती है ना, टिपिकल एकदम पुराने वाले आपके ये जो राम भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान थे, जब इन लोगों ने अपने बचपन में जिस तरीके से एजुकेशन प्राप्त किया था, जिस तरीके से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ये जो टिपिकल टाइप जो था कि आश्रम में जाना है, वहाँ पे कठिन प्रयास करना है, चाहे आप राजा का बेटे हो, चाहे आप किसी सिपाही के बेटे हो, चाहे कुछ भी हो, पर वहाँ पे आप सामान्य ज़िंदगी जियोगे, आप हर एक काम सामान्य आप काम करोगे, आप टिपिकल चीज़ों के अंदर इंक्लूड करोगे, आप अपने प्रॉपर अपने धर्म के बारे में, आप सनातन धर्म के बारे में प्रॉपरली ज्ञान लोगे और लोगों को आगे ज्ञान की प्राप्ति कराओगे। ये पूरा उन्होंने शुरुआत की थी 1901 के अंदर। ये कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट ये था, मतलब वहाँ पे जाके ये सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक कॉन्सेप्ट था जो आज से सालों पहले जो हमारे ऋषि मुनि अपनाते थे, उसी पूरे कॉन्सेप्ट को उठा के टैगोर जी लेके आए और टैगोर जी ने इस चीज़ को इंडियन सोसाइटी के अंदर इंक्लूड किया और उसको नाम दिया गया शांति निकेतन स्कूल्स। अब जो शांति निकेतन स्कूल थी मोस्ट ऑफली आपकी रूरल एरियाज़ के अंदर स्टेबल की जाती थी और ये फ्री एजुकेशन देती थी और लोग यहाँ पे फ्री एजुकेशन लेने जाते भी थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको बेसिकली नेचर के साथ कनेक्ट करके हर एक चीज़ को प्रोवाइड किया जा रहा था। आगे बात करते हैं जो आपकी मद्रास थी, मद्रास के अंदर एक चीज़ बहुत पहले स्टेबल की गई। इसके अंदर क्या किया गया कि कोलकाता के अंदर 1781 के अंदर अरेबिक और पर्शियंस या फिर इस्लामिक लॉस को इंक्लूड किया गया और इसके दौरान उनको सिखाया गया, उनको समझाया गया कि भाई ये भी कुछ टाइप के लॉज होते हैं। फिर हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया, संस्कृत के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया गया अपने होम लैंग्वेज के अंदर, कुछ ये सब पूरी चीज़ें हैं। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दी हुई है इसके अंदर, इनको एक बार रीड आउट कर लेना, आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। जितनी चीज़ मैंने आपको हिंदी में बोली अभी तक वो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में दी हुई हैं। बाकी जितने ही आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना भी मैंने लास्ट में आपको ये मेन पॉइंट दे रहा हूँ ना, ये वाले इनको रीड कर लो, आपको ऊपर के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।